सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम गोहाना में मौजूद हाँ। और गोहाना जो करो पड़ोस में डमडमा नहीं हो जाएगा भाई। कई बार जो है नहीं वो पड़ोस में ब्याह हो जाए जिस तरह। और खुड़का दड़का जो है नहीं पड़ोसी तक आ रहा है। तो इस टाइम भाई बड़ौदा विधानसभा में उपचुनाव हैं। और भाई इस टाइम खड़े हम गोहाना में। और भारतीय जनता पार्टी की जब बात करा और इनके लीडरों की बात करा, नेताओं की बात करा, तो भाई ये नारे नारे लाने में तो सब तागे पाँव हैं। और काम करते आने भाई कई डाल के सवाल खड़े हुए हैं। और इस टाइम हम पहुंचे हैं भाई आड़े के जो प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तीर्थ राणा। और भाई नारे भी बढ़िया ला रखे हैं। वाह बात है बोलिया जय जवान जय किसान। और भाई किसान की भी पूछेंगे, जवान की भी पूछेंगे, ऐ जो मेरे गिल है। और भाई तीर्थ राणा जो आड़े का प्रत्याशी भी रहा है। और तुम देख सको हो पद भी गणे। वाह बात है बोलिया प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हरियाणा और प्रदेश संयोजक स्पोर्ट्स सेल, यानी कि खिलाड़ी भी है, किसान भी है, जवान भी है। तो भाई कई डाल के जो हमारे भी जो सवाल हैं, ख़ास तौर पे किसाना की जब बात करा तो भाई 3 अध्यादेश लेकर आई है सरकार। तो भाई किसाना का हित में है, अगर भाई किसाना के खिलाफ हैं, इसके ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठे हैं और आवाज़ उठे हैं। और भाई विपक्षी दल भी इसने बहुत बड़ा मुद्दा बना कर रखे हैं। तो आज भाई मार गिल है और तीर्थ राणा तो आड़े के प्रत्याशी रहे हैं। राम राम जी सारे ने जी। और जी किसी महफिल जमारे हो राम राम। थोड़ा ठाडू आनी चाहिए तारी तो राम राम जय श्री राम। जय श्री राम। और नेताजी की नजर है यहाँ तो भाई कुंभ करने नहीं सुनते पड़े हैं। न्यू कर विकास होगा है भाई साहब फील्ड में जा रहे थे, सारा दिन मेहनत कर ही बागा थोड़ा आराम कर रहे हैं। अच्छा हाँ कित कित जब चलो पूछेंगे नेताजी आग जलेबी लानी पड़ेगी को आने की। राम राम जी। जो लाइव जुड़ गया हमारे दर्शकों के लिए कौन से टाइम की नींद काट हुई टाइम तो कोई सा ना भाई हैं? पानी पी रहे थोड़ा। नहीं बताओ नेताजी आप तो सोन लग रहे हो, पड़ोस में डमडमा हो रहा है। और न्यून तो वही बात है जो नारे बहुत बढ़िया बढ़िया ला रखे आपने, जय जवान जय किसान। भाई बिल्कुल जय जवान जय किसान और जय हिंदुस्तान। अच्छा हल्के में तो आए भाई बरुदे थे मदीना काम दे रखे मैं थोड़े तो आए थे यूँ का पीने लागे मैं थोड़ा अच्छा लोट लिया। आप क्या कहा ना वो कौन सा आसन बोल रहे हैं ना? आराम आराम की मुद्रा में निंद्रासन बोल रहे निंद्रासन में ये भी आसना में आया हुआ है। अच्छा बाजी हम तो फिर घना पानी पी गए, पानी पी के कोसांगे फिर अच्छी बात को फिर हमारे सवाल थोड़े करड़े हो जाएंगे। थोड़े नेताजी थोड़े से और नहीं उनसे हो लो, मैं भी पलौथी मार लूँ आपकी तरह बैठ कर। और नहीं कहा करें बोलिया ढंग की बात, अरमन की बात, रंग की बात है। पहला तो नहीं बता ये रंग इस बना रखे है मेरे तो एक बात है ये जरूर पावे हैं। हाँ इस बना के तो तीर्थ राणा, तीर्थ भाई ये नारे ला रखे हैं आपने, जय जवान जय किसान, लेकिन जवान भी दुखी है। मन न को ना लाए ना रही है? ये तो हमारे बुजुर्ग लागे बड़े लागे और उनके पसीना हम चल रहे हैं। पोस्टर तो आपने ला रखी है? बिल्कुल पोस्टर हमने ला रखा है, जय जवान जय किसान और जय हिंदुस्तान, ये हमारा नारा तो है। तीर्थ भाई आप ये हरियाणा में बैठे हैं और किसान की बात करांगे। कैमरा बनती कहूँगा थोड़ा सा न्यून सी हो ले भाई, इनके कुंबाड़ भी देख लेंगे, ये भी दिख जाएंगे गिले न्यू आएगा था फिर शेयरिंग करने का जी कर जाकर। क्यों तीर्थ भाई? बिल्कुल भाई। तो तीर्थ भाई जय किसान की अगर बात करें, हरियाणा में बैठे किसान की बात करांगे तो किसान परेशान है। कितने सुसाइड करने की बात आवे है, विपक्ष भी बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा है। ये 3 अध्यादेश की जब बात करा तो ये जो 3 अध्यादेश हैं इस तक कई जना तो नुको है ये अध्यादेश को नहीं, आधा देश दुखी हो गया इनकी वजह से। कति नहीं भाई, ये विपक्ष अफवाह फैला रहा है। और जो अध्यादेश है ये किसानों के लिए, आड़तियों के लिए, व्यापारियों के लिए, दोनों के हित में और उसको एक समन्वय बनाकर इस अध्यादेश लाया गया है। और ये किसानों की ही मांग थी, हमारे देश के किसान चाहते हैं भाई इस तरह की हमारी आज़ादी हो, फ्रीडम हो, उसको देख तो यह अध्यादेश लाया गया भाई। लेकिन तीर्थ भाई किसान परेशान है। कदे तो उसकी जो है नहीं फसल जी बर्बाद होगी, गिरदावरी नहीं होने पाती। कितने फसल बीमा योजना है उसके ऊपर भी परेशान है वो, क्योंकि उसके धक्का पीछे तो काट लीजिए वहाँ खत्म है। और जब उसकी बीमा की उसका क्लेम देने की बात आवे भाई, जो बीमा करा हुआ है उसका बीमा हुआ भाई, कोई पैसा नहीं काटा जाता। और फसल के भाई धर्मू तेरे एक और बात बता दूं मैं, आज तक बीजेपी ने आए 6 साल हो गए, तना कदे बीजेपी के राज में किसान का 5, 10, 20, 50, 100 रुपया चेक देखा गया? तू बता दे भाई। मैंने कांग्रेस राज में देखा 5 रुपये का, 2.5 रुपये का, 25 रुपये का, 20 रुपया चेक। नहीं ये नहीं बताओ, ये जो अध्यादेश लेकर आए हो इन तो फायदा क्या लगेगा किसान ने? भाई अध्यादेश ले आए हैं, किसान के लिए लेकर आए हैं।
अध्यादेश में करे मंडी बंद कर दी, झूठी सब तो बढ़िया फोता है फैला रहे। मंडी बंद कर देंगे तो यार सरकार किस तरह चल लगी? सरकार का रेवेन्यू इतना बड़ा मंडियों से आता है। झूठी अफवाह है किसान मंडी बंद कर दी किसान मारे जाएंगे, एक अफवाह के तौर में चला जा रहा है। अध्यादेश का मतलब ये है भाई, जो किसान थे सरकारी भाव में बेचना है तो मंडी में बेच दो। लेकिन तीर्थ भाई जो देसी जीडीपी थी अपनी, जो किसान का आड़ती का जो आपस का रिश्ता होया करता, वो भी खत्म बना दिया। सीधे बना दिया पीछे भाई? क्यों बना आड़ती पे पीछे ठहला करता, वो सिस्टम खराब कर दिया। बाढ़ती पे पीछे ठा लिए, आड़ती तो उल्टे दे दो, आड़ती तो रह जाएंगे। सरकारी भाव में बेचोगे तो आड़ती उड़े काट लेगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर सरकारी भाव तो इतना ऊपर रेट मिल रहा है कि तबार जब वो रुपया हो जब आड़ती दे दो। व्यवहार तो खराब करना तेरे मेरे ऊपर बात है भाई, तू आड़ती आप इस तरह करो, आड़ती का व्यवहार खराब कर दिया। जब तेरी नीयत ठीक होगी, मेरी नीयत ठीक होगी, इनकी नीयत ठीक होगी, हम आड़ती गलते रुपये दे देंगे। और वो भी ना भाई देख गलत मत करे, बात मदम है, लेकिन एक आवाज और थोड़ी बताऊंगा, और भी बताऊंगा बात भाई। आज जिस गल आड़ती ने व्यवहार खराब करना ना, आज भी कर ले। आज इस आड़ती गिर दी, कल ना दूसरी मंडी में दूसरी आड़ती के जाके रहे, तीसरे दिन दूसरी उन जिन खराब करना तो खराब करेंगे भाई। नहीं, ये भी नहीं बता तीर्थ भाई, ये जो 3 अध्यादेश हैं इनका एक एक करके नहीं बता रहे फायदा क्या लगेगा किसान ने, मोटा फायदा मोकला फायदा कितना लगेगा? अगर किसान अपनी फसल सरकारी भाव से ज्यादा बेचना चाहता है तो मंडी के बाहर जो भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यापारी, कोई डीलर उस तक ज्यादा रेट में ले है तो बेच सके है। उसके ऊपर भी सुनो, उसके ऊपर भी कानून लगा दिया सरकार ने। जो व्यापारी उस फसल उस फसल को खरीदेगा किसान की को 3 दिन के अंदर उसने उसको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा। पहले ये कोई नहीं था उसका, ये भी सरकार ने गारंटी ले दी, अगर जो उसको खरीदता है तो 3 दिन के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर भाई इस तक काला बाजारी भी तो होगी, कोई ठाडा व्यापारी होगा नहीं, वो घनी फसल खरीद कर अपना कब्जे में काला बाजारी की होगी, तन्ना खरीद ली, परमिशन मिल गई भंडारण कर भाई, कितना बड़ा भंडारण कर, सरकार ने परमिट दे दिया, अब आप खरीदो और भंडारण करो, उसके ऊपर कानून लगा दिया भाई। देश के ऊपर नहीं वाह बताऊं मैं तेरे मुंह भाई, वाह बताना चाहूँ। अध्यादेश में दे दिया, अगला कॉलम में दे दिया, अगर देश में कोई बाढ़ की स्थिति आ गई, देश में सूखा आ गया, प्राकृतिक आपदा, युद्ध की स्थिति होगी। एक और भी है इसमें एक बात, अगर भाई 50 रुपये हैं, 100 रुपये चल रहे हैं किसी चीज के, उसके बाद 200 रुपये हो गए तो उसी टाइम सरकार उसने अपने कब्जे में ले लेगी। अच्छा। उस भंडारण है, फिर तो व्यापारी का भी नुकसान है। नहीं व्यापारी का क्यों नुकसान है? अच्छा, दाम एक व्यापारी जो भी व्यापार करया करे और न्यू बाढ़ देखा करे भाई, बिजनेस में दाम बढ़ेंगे, उस चीज की वैल्यू बढ़ेगी, बड़े रेट में बेचेगा, ठीक है। लेकिन एक देश में स्थिति से आ गई, प्रदेश में स्थिति आ गई, उसके बाद आसमान सुन लागे तो सरकार उसने अपने कब्जे में लेगी, दे रखा है। व्यापारी को पहले नोटिस दे दिया इस बात का भाई। व्यापारी का शोषण नहीं, व्यापारी का शोषण किस तरह? एक चीज 100 रुपए की बिक है, बट ठीक है 110 की बिक जाए, 120 की बिक जाए, 130 की बिक जाए, चल जाएगी, लेकिन 200 रुपए की बिक गई तो फिर व्यापारी क्या कहा है? अच्छा, वो तो एक आम नागरिक के ऊपर बोझ पड़ गया, उसको देखते हुए सरकार ने उसके ऊपर कर दिया भाई, वह चीज दुगने रेट में होगी ना, 100 की चीज 200 में बिकने लगी तो सरकार उसने अपने नियंत्रण में ले लेगी। अच्छा तीर्थ भाई, कई जगह किसान हमने देखे प्रदर्शन कर दे, अरण्यों का भी डूबा की वजह से धान की जो फसल खराब हो जाए उसका मुआवजा नहीं मिलता। मिल रहा है भाई, क्यों नहीं मिलता? कई जगह प्रदर्शन ना भाई, कति गलत है। मैं कहूँ पूरे हरियाणा में आज तक जितना पैसा किसानों की बात करें, तू जवान और किसान की बात करें ना, तो मैं भी किसान नहीं करना चाहूँ भाई, और खुल कर बूझ और खुल कर बताऊंगा, और वह कमी हो तो बता, तू बता दे और कुछ ऐड करना तो अभी ऐड करेंगे। ये बता पहले तो, ये किसान तो मैंने न्यू कंधे सुना है, न्यू कहे भाई डूबा की वजह से, पानी की वजह से जो फसल बर्बाद हो जाए उसका मुआवजा कौन देती सरकार? मुआवजा मिल रहा है, एक आदमी का मुआवजा मिल रहा है। सुन ले भाई, आज तक पहले हम भी किसान है, खेती कर, खेती तक गुजारा है, सीधे साधे आदमी, और ना हमारा कुछ पल है, ना को हमारी फैक्ट्री चलती, ना को कंपनी चलती। कह रहे हो पानी की फसल पर मुआवजा नहीं मिलता। आज तक पहले जो भी सरकारें रही है 5, 10, 20, 50 रुपया चेक दिया है। आज तक पहले जो मुआवजा था हमारी सरकार आने तक पहले 6,000 रुपये प्रति एकड़ था। हमारी सरकार आते मनोहर लाल जी ने और कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने उसको 12,000 रुपये कराया। आज लोग गए खाते में, किसी के 50,000 रुपये, किसी में 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख। लोग बोलते कौन है भाई? बोलना पड़ेगा लोगों ने। जब वो 5 रुपये के 10 रुपये के चेक आ दे वो तो दिखा दिया कर दे, इब डर रहे हैं। अगर भाई मेरा 80,000 आ गया, मेरा लाख आ गया, 1.5, कदे बता दूँ घट जाऊँ, कदे को आगे ना दे। तीर्थ भाई इतना होए पाछे भी भारतीय जनता पार्टी ने किसान विरोधी सरकार बताओ भाई। किसान एक तू मुन्ना कहने ला जब तू तो गुंडा बदमाश है, एक इमेज बना दी किसान विरोधी है। किसान, अरे किसान विरोधी, मैं किसान का बालक हूँ, जमींदार का बालक हूँ भाई, और मन मेरे तक टिकट दे दी और गुआने तो दे दी, लड़ा दिया, मैं किसान विरोधी कुकुर हो गया पार्टी में, तो मैं ना मान सकता भाई इस बात में। दूसरी एक और बात लिखा हुआ है,
ये भी वो डिजिटल युग की बात करा, किसान की फसल भी उस डिजिटल के लिए जोड़ दी। जिसने मोबाइल भी ढंग से प्रयोग नहीं करना आंदा, वो अपनी फसल का बिला डिजिटलाइजेशन करे, क्यों कर समझ में आओगे उनका भाई जो इब कोरोना युग में था, एक तो इनका गेहूं की बात आई थी भाई, इस कोरोना युग में इनको पास मैसेज आ जाएंगे और घेर कर जाएंगे, या पूरे देश में थी, पूरे संसार में या दुखी आपदा रही थी। और फोन था सब चलाओ भाई, मौसम विभाग की 1 मिनट में जानकारी डिजिटल तो है, और क्या था हुआ है? फिर तो भाई आज भी अपने गाँव में अशिक्षित किसान हैं, उनका क्यों कर फायदा होगा, वह इस चीज का फायदा क्यों उठाओगे? भाई अशिक्षित हैं, घर में परिवार में बच्चे भी हैं, बालक भी हैं, सारे पढ़े लिखे हो रहे हैं। एक बार हमारे दादा मान ले बहन पढ़ोगे, लेकिन हमारे बाबू काका ताऊ भाई तो सब पढ़े लिखे हैं। फिर उन खातर की मैं रागो छोड़ा कि नहीं, मैं जो जमान पढ़े है, जो इन चीजों से वंचित रह जाए, उसका क्या करोगे? बकतियन पढ़ता मनु मानू 70 80 90 साल का हमारा को बूढ़ा था पास का है, लेकिन हमारे बाबू की उम्र के और हमारे काका तावा की उम्र के, हमारे भाई साथी की उम्र के तो कौन पढ़ रहे नहीं रहा, और को रह रहा था पूरे कणबे में किसी ने जरूर चलाना हो घर में, बालक ने बालका ने पढ़ा रहे हैं। 1 मिनट में बता दें, बताइए मौसम कल बारिश होगी कि नहीं होगी, परसों होगी कि नहीं होगी, डिजिटल तो होना पड़ेगा भाई। कई चीज थी जो करीब बाजरे का भाड़ हरियाणा में गणा है वह बाजरे का लिखवा दो कितने एकड़ में बोरे हो ना, तो लोग ओड़े राजस्थान तो ले आए हैं 1200 रुपये, हरियाणा 2021 से बेच दें। किसका नुकसान होया? हमारे किसान का नुकसान होया, हरियाणा के किसान का नुकसान हुआ। कुछ चीज़ ऐसी हैं वो करनी पड़ेंगी, डिजिटल उन पर पैरा लगाना पड़ेगा, ना तो फिर नुकसान लग जाए, फिर दूसरी तरह व्यापारिया की सरकार है। अच्छा, ये तो है इसमें तो इब दूसरी तरह कहने लग जाए, इब नू करे तो नू दूसरी डाल दे, कहने बोले व्यापारी है सरकार है। किसान का जो भला भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, डंके की चोट पे कहूँ भाई, और कोई से भी सरकार ने आज तक ना कराया था भाई। एक बात बता दे तू, कितने प्रधानमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री आए, उड्डा आड़ा भी था, ऊपर भी कांग्रेस का राज था, किसी ने भाई पेंशन लागू कर दी थी किसान की? बता दे आज तक पहले ये और बैठे बता दे। पेंशन बंद थी 6,000 रुपये साल के, 2,000 रुपये किस्त किस्त शुरू होगी जब देवीलाल ने किस्त बुजुर्गों की पेंशन शुरू करी, 100 रुपये करी थी, आज कै रुपये होगी भाई? 20 बो दिए, आज कै रुपये होगी? 250 भैया आज 6,000 20 बो दिया, शुरू कर दिया काम, 20 बो दिए, वो घटा तो नहीं सकता, बढ़े की है। लेकिन तीर्थ भाई किसान खुशहाल नहीं है, उसके बावजूद भी के कारण है, दिक्कत की तारी है। किसान भाई देखो, सरकार ना सरकार किसानों के लिए लग रही है। मोदी जी ने एक लक्ष्य तय किया 2022 तक किसान की आय को दोगुना कर जाएगा। हमारी सरकार 6 साल हो गए हरियाणा प्रदेश में आए और सेंटर में भी आए भाई। किसान भाई आए तो दुगुनी, ओ क्या नाम तीर्थ भाई, आए तो दुगुनी होगी नहीं, लेकिन परेशानी दुगुनी होगी। क्यों करोगी बता, एक आधी बात बताओ बहनू, एक नूकन लाग जा भाई, किसान दुखी हो रहा है, किसान दुखी हो रहा है, किसान के लिए ही लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसान के लिए काम करा रही, सब्सिडी दे दी मेरे सोनीपत जिले में 1298 रोटावेटर आप सब्सिडी दे दी, किसान न तो होंगे मैं आग को व्यापारी ले गया उसने। लेकिन जगह जगह जो मान ले कि बाढ़ है, जो फ्लड है, जो उसमें जो JSDO एक्शन का रिएक्शन नहीं होता। अरे भाई मैंने कहूँ गाँव में बूझे लोग बोलते कोन्या, और मैं तो उन्हें कहूँ बोल लो भाई, बताओ किसी घटा कोन्या किसी के बद देंगे। मेरा आ रहे हैं 80,000 रुपये, आपका आ रहे 70,000 50,000 रुपये बता देना, नु मान ठाडे किसान ना गाँव है ना भाई, सब गाँव है। गांव गेला मैं कहूँ गांव गेला 100 150 200 घर से होंगे जिनके मुआवजे आ रहे हैं लाख 1.5 लाख 80,000 50 बोलते को नु मान है, छोड़ो ने। अगर ये चेक हमारे 20 100 रुपये के आते ना, 1 मिनट मंगा देते भाई, बीजेपी देखो मारे घरे इब्जाती ना बोलते। एक निजाम पर गांव में, एक का गांव की बता दूं 7 करोड़ रुपया आ रहा है, किसान तो रोता होगा भाई, अब और कोई ले गया उसने भाई। धर्मू तू भी नुका है कि भाई ये सुनी सुनाई बात तो चलो, तो पत्रकार है तू तो कुछ भी कह देगा, सुनी सुनाई नहीं कर रहा। तेरे तो बुझूं पेंशन किसने शुरू करी? प्रधान मोदी ने करी होगी, नरेंद्र मोदी ने करी होगी, और कोई कर गया? शुरू तो कर दी तीर्थ भाई, लेकिन ये तो ऊंट का मुंह मजीरा है ना भाई। देख 100 रुपये पेंशन बुजुर्गा की हुई थी, वह 2250 आज। अच्छा कांग्रेस आओ कल और कोई सरकार आओ, घटान दर बदलेगी, सब वादे करेंगे, मतलब बढ़ा दिया। बुढ़ा राज में पेंशन कै रुपये थी बुजुर्गा की भाई? बुढ़ा साहब ने 10 साल में 700 रुपये बधाई, 10 साल में हरियाणा में। हरियाणा नंबर 1 भी तो बना रखा था। क्या कारण नंबर 1 बना रखा था बता दे। 1000 की पेंशन में नंबर 1 हो गया, और 2250 रुपए की नंबर 1। तीर्थ भाई एक आंटी में 2 पेट क्यों करे? ये तो हमने जब किसान ना कहते 6,000 है, तो हमने न्यू कह दिया कि बीज बो दिए, और उस टाइम के उनके 1000 रुपये दिए हुए, तो हमने न्यू को लगा। मैं न्यू कहूँ उसने 10 साल में 700 रुपये बधाए, और हमने 5 साल में 1200 रुपये बता दिए। वो तो गलत हो गया हमारा, तरुण का ठीक हो गया, यानी वृद्धि दर तगड़े बता दिए, यानी फिर भी नहीं, यानी वृद्धि दर ज्यादा है, भी हम गलत हो गए भाई। वृद्धि दर ज्यादा है, वृद्धि दर ज्यादा होगी भाई। भाई नू नहीं एक तरफ बात मत करे भाई। अच्छा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अगर बात करें,
तो इसके ऊपर एक तरफ तो हमने को हो भी किसान की आय न बढ़ा देंगे, न्यू कर देंगे, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसने क्यों नहीं लागू कर दी? भाई किसान आप या जो लागू कर रखा है, किसान स्वामीनाथन आयोग लागू कर रखा है। एक आदि तू को रह रही हो तो तू बता दे भैया रहेगी, उसने और लागू करवा दे। आगता हमने सोचो होगा कि भाई उस नाम तक कोई वो देना है कोई नहीं किसी का। नहीं, ये जो धीरे धीरे जो स्कीम में लाकर अलग अलग MSP बढ़ाकर जो इनका रेट बढ़ा को कराया है, वो स्वामीनाथन आयोग थी, वह ये चीज उसमें बढ़ाई है। और को रह रही हो तो तू बता दे भाई, तेरी नॉलेज में भैया चीज रहेगी, हम उसने भी और लागू करवा। चलो इनका ऊपर भी हमारी नजर है। इन्हें बताओ, आपका पड़ोस में खुड़का हो रहा है, बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव है और इसमें खूब डमडमा हो रहा है, तो ये भी इसमें विकास कार्यों की ईब जड़ी लगी है। इस तो पहले जब कृष्ण हुड्डा था उस टाइम तो कोई विकास काम नहीं करे था हमने, और ईब जो नहीं आए दिन घोषणा करते हो, कितने कॉलेज की, कितने क्या है, कितने क्या है। भाई कृष्ण हुड्डा चलो स्वर्ग में चला गया, आमदनों को उस पर बूझते, अब को काम लेकर गए सरकार दो रहे। अच्छा, और बार सरकार नाटकी हो लेकर नहीं जाओ तो करे नहीं। भाई नू बता, तेरे पेट में दर्द है, तू डॉक्टर का जाकर जब बताओ मेरे पेट में दर्द, दवाई दे दे, जब देगा को लागे घुमा घुमा के बात घुमागा नहीं भाई, घुमाने वाली बात नहीं है। मेरे सिर में दर्द हो गया, मैंने ताप चढ़ गया, मैं डॉक्टर का जाऊंगा, ताप चढ़ रहा है, कृष्ण हुड्डा लेकर गया हो काम, मनोहर लाल जी नाटके हूँ, फिर हम गुनेगार हैं। तीर्थ भाई ने बताया बड़ौदा की बड़ौदा हल्का की जो जनता है, इसका काम करना है, इसका पेट का दर्द देखने का कौन फर्ज बनता है तेरा? भाई एक बात तो मान दो, काम करे हैं, घोषणा है भी तो देखो भी ये तो घोषणा कह रहा था तू भाई, काम शुरू कर दिए, कर दिए, घोषणा है भी देखो भी। जनता के बीच में कॉलेज की 4 साल रह रही है, जनता का जोड़ के मांगे, राज चंडीगढ़ डाली बस तैयार खड़ी है, बैठना है। ठीक है, ये वो कोरोना संकट काल भी चल रहा है, कौन बैठ सकते बस में भाई, जो चंडीगढ़ डाली तो तैयार है, सीटिंग MLA तो बैठ सके। चलो भाई, ये देखने की बात यह है कि ये जो बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव है, ओवरऑल अगर बात करा तो किसान के लिए भाई वाह बात है, पूरी रट रहा था नेता जो है नहीं अध्यादेश की। जब बात करा भाई किसान के लिए के कुछ मामला है, के फायदा के नफा के टोटा है, लेकिन यू लागू कितना का होगा और किसान के लिए यू जो अध्यादेश है कितना फायदेमंद साबित होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। और इसका गिल्ला गिल्ला भाई हमारी बड़ौदा विधानसभा के जो चुनाव हैं उसके ऊपर भी नजर है। और इसमें जो यहाँ घोषणा करी जा रही है, यह केवल घोषणा बनकर रह लेंगी, अगर भाई इनके ऊपर काम भी होगा, यह भी देखने की बात है। तो इन सारी बातों खातर हम बने रहो संसार क्रांति के लिए। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, ठोको शेयर, जय हरियाणा, जय भारत। अब खाइए और अपनों को भी खिलाइए जीविका प्रीमियम घी, विश्वास का प्रतीक। डीलर व डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए संपर्क करें 9034400818।